हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम सफलता और असफलता के कारणों को खोजने का प्रयास करेंगे। हम ये समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे कि मान लिया जब हम बाजार जाते हैं तो क्या हम यही सोचते हैं, तब हमारा क्या माइंडसेट होता है, होता है, अर्थात क्या हम ये सोचते हैं कि हम इस चीज़ को खरीदने में सफल रहे या असफल रहे। किस प्रकार का माइंडसेट होता है हमारा जब हम बाज़ार जाते हैं। बाज़ार जब हम जाते हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं कि बाज़ार से हमको क्या लाना है, बाज़ार से हमको क्या लाना है, उसका क्या रेट है, उसकी क्या कीमत है और वो कीमत क्या हमारे पास में है, अर्थात जब हमको बाज़ार से वो वस्तु लानी होती है तो उसकी कीमत का हमें एक आकलन होता है और साथ ही साथ उस कीमत की व्यवस्था लेकर के हम बाज़ार जाते हैं और साथ ही साथ इस रूप में भी जाते हैं कि हो सकता है कि यह रेट कब का है। अगर ज़्यादा दिन का है या मालूम है कि इस चीज़ के रेट में उतार चढ़ाव हो सकते हैं तो हम उससे ज़्यादा पैसे ले करके हम बाज़ार जाते हैं। उससे ज़्यादा पैसे ले करके बाज़ार जाते हैं। अब बाज़ार जाने पर कुछ 2-3 कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि उसके रेट कुछ कम हो, हो सकता है वह चीज़ हम खरीद पाएँ, हो सकता है उसके रेट ज़्यादा हों, तब भी हो सकता है हमारे पास में पैसे हों और हम उसको खरीद सकें, या हो सकता है कि वह चीज़ और इतने ज़्यादा रेट हो कि उसको हम खरीद ना सकें, या हो सकता है कि हमारे पहुंचने से पहले किसी ने खरीद लिया हो सकता है कि वह चीज़ बाज़ार में ना हो सकता है आज बाज़ार में वह चीज़ ना हो सकता है आने वाले समय में बाज़ार में उस चीज़ की होने की संभावनाएं हों। अर्थात ये कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हम अध्ययन करते हैं कि उस चीज़ की उपलब्धता के बारे में। ज़्यादातर हम उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए निकलते हैं जिनको हम खरीद चुके होते हैं, या यदि पहली बार में हम यदि बाज़ार जा रहे हैं या पहली बार में कोई पार्टिकुलर चीज़ हम खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम ये सोचते हैं हो सकता है वो चीज़ मिल भी जाए या नहीं मिल जाए, तो कम से कम इन्फॉर्मेशन पता तो चल ही जाएगा कि आखिरकार उसकी क्या रेट है, क्या कीमत है। अर्थात पहले तो हम यही प्रयास करते हैं कि किसी नई चीज़ या कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में पहले हम पता करते हैं और कहाँ पर मिल सकती है ये भी ट्राई करते हैं और उसकी क्या कीमत है, और फिर खुद में आकलन करते हैं कि हमारे पास में वो कीमत है या नहीं आदि। ये चीज़ें इस प्रकार का एक माइंडसेट या थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ हम अमुक चीज़ खरीदने में सफल रहे या असफल रहे, या हमको असफलता मिली या सफलता मिली। अर्थात इसको सफलता और असफलता के दायरे से थोड़ा अलग हट करके हम सोचते हैं। लेकिन जीवन के मामले में या आदर्श मामले में हम क्यों इस प्रकार की माइंडसेट हम नहीं अपना पाते? क्यों आखिरकार हम ये सोचते हैं कि नहीं ये सफलता है या असफलता है? आखिरकार पहली बात तो आती है कि सफलता असफलता अपने आप में कोई भी चीज़ नहीं है। सफलता या असफलता यह चीज़ या फेलियर
या सक्सेस यह चीज़ है ही नहीं है। जब यह चीज़ नहीं है तो फिर क्या है? तो किसे हम सफलता और असफलता कहते हैं? किसे हम सफलता और असफलता कहते हैं? कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम बाजार जाते हैं तो हम ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि जिस चीज़ को देखते हैं लाओ ये भी खरीद लें, ये अच्छी लगती लाओ ये भी खरीद लें, लाओ ये भी खरीद लें, लाओ वो भी खरीद लें। तो सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि हम ये पहली बात तो हम ये मान लेते हैं, ये मान करके चलते हैं कि बाज़ार में हर एक चीज़ की कीमत है, हर एक चीज़ की कीमत है और जो उस कीमत को अदा करेगा उसी को वह चीज़ मिलेगी। फिर लाइफ में या बिजनेस में भी तो ये चीज़ संभव है कि हर एक चीज़ की कीमत है। सफलता असफलता तो कोई ही नहीं, हर एक चीज़ की एक कीमत है। कीमत है, क्या उस कीमत को हम अदा करने के लिए तैयार हैं? वह कीमत एक्शन के रूप में भी हो सकती है, भाग्य के रूप में भी हो सकती है। हर एक चीज़ की एक कीमत है, क्या वह कीमत हम अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या हमको उस चीज़ की कीमत मालूम है? मालूम है अर्थात एक्शन के रूप में कीमत हो सकती है, भाग्य के रूप में भी कीमत हो सकती है। तो अर्थात सफलता असफलता है नहीं, सिर्फ केवल चीज़ें या तो हम उनको प्राप्त कर सकते हैं या हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या तो हमने उनको प्राप्त किया है या उनको हमने नहीं प्राप्त किया है, नहीं प्राप्त किया है। अब उदाहरण के लिए मान लिया कि यदि हम सोचें कि हाँ ठीक है, हमको मान लिया प्रधानमंत्री का पद चाहिए, हाईएस्ट सपना है, कोई भी देख सकता है, ठीक है, हम भी ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है हमें प्रधानमंत्री का पद चाहिए। लेकिन सवाल तो इस बात का उठता है कि आखिरकार वो उस पद की क्या कीमत है, अर्थात वो पद किस प्रकार के एक्शन की रिक्वायरमेंट करता है, किस प्रकार के एक्शन की रिक्वायरमेंट करता है, अर्थात किस प्रकार का, मतलब क्या वो चाहता है, क्या वो अपेक्षा करता है, किन किन शर्तों को पूरा करना होता है, क्या हम उन शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, क्या हम उन शर्तों को पूरा कर सकते हैं, क्या वो शर्तें पूरी हैं, अर्थात वो उसके बीच में और हमारे के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसकी कीमत अर्थात प्रोडक्ट या सर्विस की अलग कीमतें होती हैं या अदर्स चीज़ें। सबसे पहली बात तो चीज़ को हम डिफाइंड करें, चीज़ को हम डिफाइंड करें, फिर उसकी कीमत को डिफाइंड करें, फिर वो कीमत का अरेंजमेंट करें, फिर डीलिंग करें, तब देखें आखिरकार कमी कहाँ पर रह जाती है। उदाहरण के लिए मान लिया कोई बच्चा तैयारी करता है, नौकरी के लिए तैयारी करता है, कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोई पीसीएस की तैयारी करता है, कोई अन्य किसी चीज़ की तैयारी करता है, अब वहाँ पर तैयारी करने के बाद में वो एग्ज़ाम भी देता है, अर्थात एग्ज़ाम में वो फेल भी हो जाता है, कोई किसी लेवल पर फेल होता है, कोई किसी लेवल पर फेल होता है, कोई इंटरव्यू में फेल होता है, कोई मेन में फेल हो जाता है, कोई प्री में फेल हो जाता है आदि। तो यहाँ पर क्या हम इसको असफलता कहें, या फिर ये कह लीजिएगा जिस तैयारी की वो रिक्वायरमेंट करता है, जिस आंसर डिलीवरी की या जिस एक्शन डिलीवरी की वो अपेक्षा करता है, जब वह चीज़ हम डिलीवर नहीं कर पाते, अर्थात जो उसको चाहिए जब हम वो नहीं दे पाते हैं, तो वो हमको वो चीज़ नहीं दे पाता है जो हमको चाहिए। सीधा सा फंडा है कि उसके पास में जो चीज़ है वह चीज़ हमको तब मिलेगी
जब उसको वो चीज़ चाहिए, उसको वो चीज़ चाहिए, उसके बदले में एक्सचेंज ऑफर है। एक्सचेंज ऑफर है कि यदि ए के पास में कोई बी चीज़ है, बी चीज़ है और ए से यदि बी चीज़ को चाहिए हमको, तो ए को सी चीज़ चाहिए, और यदि सी चीज़ हमारे पास में है तब तो हमको बी चीज़ मिल जाएगी ए से, अन्यथा हमको ए से बी चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो एक्सचेंज ऑफर है तो इसलिए ये सफलता और असफलता क्रिएट होती है, अर्थात हम खुद क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिएगा कि जैसे कि तालाब में कहीं मछली को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जो कि इधर उधर भी भाग सकती है, जिसके लिए हमारे पास में न कोई टूल्स है, ना साधन है, ना कोई माध्यम है। फिर हम किसी चीज़ को सफलता असफलता की तो बात ही न करें, कोई चीज़ को हम प्राप्त किस आधार पर करना चाहते हैं, क्या उसकी कीमत पता है? अर्थात कीमत का अर्थ यह कि क्या उसके रिक्वायरमेंट्स पता है, क्या वो रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करते हैं? यदि रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो संभव है हमको वो चीज़ मिल जाए, और यदि हम वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि हर एक प्रकार के मतलब पहली चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार उसके रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है। अब वो रिक्वायरमेंट क्लियर है या क्लियर नहीं है, जिससे कि मान लिया किसी प्रोडक्ट की कीमत मान लिया 1000 रुपये है, तो मालूम है कि वह एक क्लियर कीमत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत या जिनके रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती है, या जिनके अलग अलग स्टेप्स पर जिनके रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती है। यदि हम ऐसे चक्कर में पड़ते हैं तो वहाँ पर या ये कह लीजिएगा जिसमें कुछ हम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं और कुछ हम छोड़ देते हैं। जिससे कि मान लिया चुनाव को लड़ना हम फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन और उसके संबंध में अन्य प्रयत्न भी किए जा सकते हैं, लेकिन उन प्रयत्नों को करने से क्या सफलता मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। अर्थात कहना फिर क्या होता है, अर्थात जहाँ पर एक्सचेंज ऑफर निश्चित होता है, अर्थात और जहाँ पर एक्सचेंज ऑफर अनिश्चित होता है, इसलिए निश्चित एक्सचेंज ऑफर में सफलता मिलने के निश्चित चांसेस होते हैं, और अनिश्चित एक्सचेंज ऑफर में सफलता मिलने के चांसेस अनिश्चित होते हैं। जैसे कि मान लिया कि यदि कोई ऐसा चुनाव है जिसमें सीमित संख्या में 10, 20, 50
कैंडिडेट हैं, स्पष्ट कैंडिडेट हैं। स्पष्ट कैंडिडेट मान लिया 50 कैंडिडेट हैं, 50 कैंडिडेट चुनेंगे किसी एक को, 50 कैंडिडेट किसी एक को चुनेंगे। अब यदि वहाँ पर 2 लोग हैं कंपटीशन में, 2 लोग कंपटीशन में हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जो व्यक्ति 50 में से 26 से अधिक लोगों को अपनी तरफ मिला लेगा, स्वाभाविक बात है वह जीत जाएगा। अर्थात यह एक लगभग निश्चित एक्सचेंज ऑफर है। लेकिन यदि जहाँ पर लाखों लोग मिल करके यदि किसी एक को चुनते हैं और वहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग हैं और जहाँ पर यह भी निश्चित नहीं हो पाता है कि इनमें से कितनों को हमने अपने पक्ष में किया है, कितने को अपने पक्ष में नहीं किया, अर्थात पक्ष में होना या ना होना यह भी एक अनिश्चित है, तो वहाँ पर तो एक्सचेंज ऑफर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो काफ़ी अनिश्चित है। जब काफ़ी अनिश्चित हैं तो सक्सेस तो काफ़ी अनिश्चित हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जिसको हम बोलते हैं सफलता या असफलता, तो ये जो एक्सचेंज ऑफर है, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये निश्चित हैं या अनिश्चित हैं, या आंशिक रूप में निश्चित हैं या आंशिक रूप में अनिश्चित हैं, या पूरी तौर से अनिश्चित हैं, पूरी तौर से निश्चित हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से भी जिसे आप सफलता या असफलता कहते हैं उसको देखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।